नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं, शब्द विचार के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको जो शब्द विचार का थ्योरी पढ़ा था, उसके अंतर्गत का ही वीडियो है। और यह जो है शिक्षक भर्ती का जो सीरीज चल रहा है, इसका 18वां नंबर का वीडियो है। दोस्तों, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जो यह सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद एग्जाम के बाद जो है हम लोग हॉस्टल वार्डन का देखने वाले हैं। और जैसे अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, शब्द विचार के अंतर्गत है। नेक्स्ट वीडियो जो हिंदी का आएगा उसमें हिंदी का जो अधिगम वाला पार्ट है उनसे वीडियो रहेगा। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और फ्री में है ना, इसका कोई शुल्क नहीं है। फ्री में अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से जितना भी पीडीएफ अपलोड करता हूँ मैं, जो भी पढ़ाता हूँ मैं, सबका पीडीएफ वहाँ पर है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, उपरोक्त सभी सही रहेगा। ये जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसका जो है 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दिया गया था, जिसमें 5+3+3+4 के हिसाब से चलता है। और नई शिक्षा नीति 2020 को में जो वंचित समूह के बालक बालिकाओं के लिए जो है जो समावेशी कोच स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, लालटेन किस भाषा का तद्भव रूप है? तो लालटेन जो है किस भाषा का तद्भव रूप है? सही जवाब क्या जाएगा? अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी का तद्भव रूप है। देखो, तद्भव रूप मतलब क्या होता है? एक तो होता है संस्कृत का जो हिंदी में अनुवाद होता है, लेकिन यहाँ पर जो लालटेन शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का अपभ्रंश है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा अंग्रेजी रहेगा। दूसरा प्रश्न है, देशज शब्द कौन सा है? देशज मतलब देश में ही उत्पत्ति या लोकल भाषा का है। सही जवाब क्या जाएगा? उटपटांग। उटपटांग जो शब्द है वहाँ देशज है। बाकी अग्नि, दधि, गृध जो है ये तत्सम शब्द है। तीसरा प्रश्न क्या है? जलज शब्द है। जलज शब्द क्या है आपको बताया था। सही जवाब आ जाएगा योग रूढ़ रहेगा। योग रूढ़ शब्द है जलद। यानी कि कोई दो शब्दों का मेल ऐसा होता है जो कि किसी दूसरे अर्थ के लिए प्रकट करता है। जैसे कि जलज, जलज यानी कि जल में उत्पन्न हुआ चीज तो क्या है? कमल है, इसीलिए कहा गया है। अगला है, निम्नांकित में देशज शब्द है। तो देशज शब्द को आपको छांटना है, जैसे कि सूंड है, खेत है, बौना है, गड़बड़ है। सही जवाब आ जाएगा गड़बड़। गड़बड़ जो शब्द है वहाँ देशज शब्द है। अगला है, निम्न शब्दों में विदेशी संकर शब्द चुनिए। संकर शब्द मतलब होता है एक तो विदेशी शब्द होता है, एक दूसरा शब्द अपना हिंदी होता है। सही जवाब क्या जाएगा? सिनेमा घर। सिनेमा घर जो है विदेशी संकर शब्द का उदाहरण है। छठा प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द चुनिए। आपको ये बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, जैसे कि सुई, प्रवाह, चिड़िया, हरिद्रा। सही जवाब आ जाएगा हरिद्रा। क्यों हरिद्रा है? क्योंकि तत्सम शब्द मतलब होता है संस्कृत के ज्यों का त्यों शब्द रहते हैं, हरिद्रा है ना। अगला है, निम्नांकित में मयूर का तद्भव रूप है। तो मयूर का जो तद्भव रूप है आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा मोर रहेगा। मोर जो है हिंदी शब्द है और मयूर जो शब्द है वहाँ तत्सम शब्द है। तो जो मयूर शब्द है तत्सम का, उसको तद्भव बताना है तो मोर आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसका अर्थ भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो पिछले वीडियो में जो बताया था उसको अगर बताते हुए चलूँगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि डबल प्रश्न, डबल जो आंसर बताया था वो रिपीटेड हो रहा है। आठवां प्रश्न है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के है ना, संस्कृत से वह हिंदी में आए हैं उसे क्या शब्द कहा जाता है? अगला है, गर्दभ शब्द को उसकी व्युत्पत्ति के आधार किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा गर्दभ को? सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा। ठीक है, तत्सम आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा। गर्दभ मतलब होता है गधा भी होता है। अगला है, संस्कृत निष्ठ शब्दों को कहते हैं। तो संस्कृत जो निष्ठ शब्द है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ज्यों का त्यों जो संस्कृत करे। जैसे कि अग्नि है तो ये क्या है? अग्नि तत्सम शब्द है। और आग ये क्या है? तद्भव शब्द है। अगला है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द है संस्कृत का हिंदी रूप है। दोस्तों, हालांकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम लोग घूम जाते हैं और बना नहीं पाते हैं। तो कम से कम अच्छे ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, उस चीज़ को समझते हुए चलना, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही उदाहरण आएगा, हो सकता है कोई दूसरा उदाहरण आ गया, तो फिर आपको समझना है। ठीक है,
अगले है श्रृंगार का तत्सम कौन सा शब्द है? तो श्रृंगार ये क्या है? जो है तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम शब्द कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर श्रृंगार है, ये भी श्रृंगार है। खैर ये दोनों तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है। अब ये दोनों में क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा, दूसरा सही रहेगा। अगला है वह वह पागलों की तरह लगातार बड़बड़ाता रहा। इस वाक्य में क्रियापद बड़बड़ाना किस प्रकार का शब्द है? बड़बड़ाना एक तो क्रियापद है। अब ये कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो ये जो है देशज शब्द का उदाहरण है, आपका देशज शब्द का है। अगला है दाहिना का तत्सम शब्द है। तो दाहिना का तत्सम शब्द कौन सा रहेगा? सही जवाब क्या जाएगा? दाहिना, यानी कि ये वाला जो न है, जो नंदी की न है, इसकी जगह क्या जाएगा? बाणकिया न वाला आ जाएगा। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार हैं? सही जवाब आ जाएगा 3 ही रहेगा, ठीक है। 3 प्रकार है, कौन-कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है व्युत्पत्ति के आधार पर यह है। अगला है कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? तो विदेशी भाषा शब्द से नहीं आया, जैसे कबड्डी, साबुन, शादी, ट्रेन। तो इसका जो जवाब रहेगा कबड्डी। कबड्डी जो शब्द है वहाँ अपना देसी भाषा है, बाकी विदेशी शब्द हैं। अगला है निम्न में से कौन सा विदेशी या आगत नहीं है? जैसे कि तहसीलदार है, पोस्ट मास्टर है, हारमोनिया है या बादल है। तो जो बादल शब्द है वहाँ विदेशी शब्द का नहीं है, वह अपना देसी शब्द है। अगले है सूची का तद्भव रूप है। तो सूची का तद्भव रूप क्या रहेगा? सुई रहेगा, ठीक है। तो सूची क्या है? ये जो तत्सम शब्द है, अब इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर रहेगा सुई रहेगा, ठीक है। सेकंड आंसर सही रहेगा। अगला है कौड़ी शब्द का तत्सम रूप है। तो कौड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या है? कप दीर्घा। कप दीर्घा इसका आंसर सही रहेगा, जो कि कौड़ी शब्द का तत्सम रूप है। फिटकरी का तत्सम रूप है। तो फिटकरी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम रूप अगर देखा जाए तो फिर कौन सा आ जाएगा? स्फटिक। स्फटिक रहेगा। इसको जो है व्यापक में एक बार पूछा भी गया था, लेकिन स्फटिक उसमें आंसर नहीं दिया गया था। इसकी जगह किसी और शब्द को दिया गया था, लेकिन बाद में इसे जाकर व्यापम ने विलोपित कर दिया। अगला है योगदान कैसा शब्द है? तो योगदान जो है कैसा शब्द है आपको बताना है। यौगिक शब्द है। योगदान जो है यौगिक शब्द है, और यौगिक शब्द मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या रहेगा? आपको बताया था, वैसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों में निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे कि विद्यालय, विद्याधन आलय, है ना? रामायण, रामधन आयन। तो उसी तरीक़ा से योगदान, योगधन दान। अगला है आदमी कैसा शब्द है? तो आदमी कैसा शब्द है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो है विदेशी शब्द है, ठीक है। आदमी हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, अपना देसी शब्द जैसे लगता है, लेकिन वे विदेशी शब्द हैं। और विदेशी में कौन-सा? ये जो है अरबी शब्द है। अगला है रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? आपको ये बताना है जो रिक्शा है वहाँ कौन-सा भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? तो जापानी रहेगा, ठीक है। जापानी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में यहाँ प्रचलित है। अगला है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो कौन सा शब्द योग रूढ़ है? सही जवाब आ जाएगा लंबोदर। लंबोदर शब्द जो कि योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो मतलब यौगिक होते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ का ग्रहण करते हैं, उसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि लंबोदर। तो लंबोदर मतलब क्या है? लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश। अगला है धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो यौगिक शब्द में आता है ना, धर्म धन शाला। अगला है कपूर शब्द है। तो कपूर शब्द कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज है। तो ये जो है तद्भव शब्द है। कपूर शब्द तद्भव है। अगला है निम्न शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है निम्न में से? सही जवाब आ जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी जो कि योग रूढ़ शब्द है। अभी बताया था योग रूढ़ मतलब 2 टुकड़े में करने के बाद किसी जो है अलग अर्थों को प्रदर्शित करता है। चक्रपाणी यानी कि चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु भगवान भी है। आंसर वही रहेगा। अगला है अनुकरण शब्द है। तो अनुकरण शब्द कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। ये जो है संस्कृत शब्द है तत्सम। अगला है निम्न में संकर शब्द है। तो आपको बताना है कि इसमें संकर शब्द कौन सा है? जैसे खेत है,
निर्मम है, रेलगाड़ी है, विवाह है। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वहाँ संकर शब्द है। दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप जो है जब शिक्षाकर्मी की तैयारी कर रहे हो, मुश्किल से समय बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप जो है अपना कोशिश करना, ऐसे नहीं कि ये हिंदी का शब्द विचार है, छोटा रूप है, या अधिगम को देखेंगे या समाज संधि विग्रह को नहीं देखेंगे। तो यही जो ऐसे टॉपिक है जो आप हमेशा पढ़ते हो, और ये ऐसे टॉपिक जिसे हमेशा पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम यही जो है आपको प्लस पॉइंट दिलाता है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी जैसे कि कोई चीज़, कोई टॉपिक अगर कठिन लग रहा है तो ठीक है, उसको एक लिमिट समय तक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अच्छा टॉपिक लगता है, हमको याद हो जाता है, उस टॉपिक को अच्छे ध्यान रखें, क्योंकि यही जो टॉपिक है ना, आप लोगों को मतलब नंबर दिलाने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है आप लोगों के लिए? गोधूम का तद्भव रूप है। तो गोधूम का तद्भव रूप क्या है? गोबर है, गेहूं है, गोदना है, गोदाम है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।